Hello everyone, welcome back once again on this channel and in this class we are going to learn about how to use used to। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि यूज टू का यूज़ हम किस प्रकार से कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस को बोलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यूज टू का यूज़ हम करते हैं जो भी काम हम पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते उसको बताने के लिए। जैसे कि मैं पहले क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। पहले मैं जॉब क्या करता था, आई यूज टू डू जॉब। ये सभी काम मैं पहले क्या करता था लेकिन अब नहीं करता। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बताने के लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं। और सिंपल जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस बोल सकते हैं। जो भी काम हम किया करते थे उसको बताने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहले मैं सिगरेट पिया करता था, आई यूज टू स्मोक सिगरेट। पहले मैं शराब पिया करता था, आई यूज टू कंज्यूम लीकर। यहाँ शराब पीने को हम कंज्यूम लीकर से बोलते हैं। पहले मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था, आई यूज टू गो टू मॉर्निंग वॉक। पहले मैं सुबह जल्दी उठा करता था, आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये सभी काम हम पहले क्या करते थे अब नहीं करते, तो सिंपल यूज टू का यूज़ करके हम बोल सकते हैं। ये तो हो गए पॉजिटिव एग्जाम्पल जो हम काम नहीं क्या करते थे उसको बताने के लिए। अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि क्या तुम सिगरेट पिया करते थे, ये क्वेश्चन हो गया। पहले मैं सिगरेट नहीं पिया करता था, मतलब अब पीने लग गया हूँ। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे बोल सकते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस होगा, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, उसमें ये सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, डिड यू यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस में हम ये सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट डिड नॉट यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया नेगेटिव। तो इन दो सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करके हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि क्या तुम पहले सिगरेट पिया करते थे, डिड यू यूज टू स्मोक सिगरेट। हाँ, मैं पहले सिगरेट पिया करता था, आई यूज टू स्मोक सिगरेट। मैं पहले सिगरेट नहीं पिया करता था, तो आई डिड नॉट यूज टू स्मोक सिगरेट। क्या तुम पहले वहाँ जाया करते थे, डिड यू यूज टू गो देयर। हाँ, मैं वहाँ जाया करता था, यस आई यूज टू गो देयर। मैं वहाँ नहीं जाया करता था, आई डिड नॉट यूज टू गो देयर। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इंट्रोगेटिव में, पॉजिटिव और नेगेटिव में किस प्रकार से हम अपने सेंटेंस बोल सकते हैं और किस सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। तरीका एक तो ये यूज है यूज टू का यूज करने का, एक दूसरे तरीके से भी यूज टू का यूज करते हैं। दूसरा तरीका क्या है यूज करने का, यूज टू का मतलब होता है हैबिचुअल, किसी काम को करने का। मतलब किसी काम को करने का हैबिचुअल हो, आपकी आदत है, रोज उसी काम को करते हो, तो उस काम को बताने के लिए भी हम यूज टू का यूज करते हैं। जैसे आई एम यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मेरी रोज सुबह जल्दी उठने की आदत है। आई एम यूज टू रीड न्यूज़पेपर विथ मॉर्निंग टी, मतलब मॉर्निंग टी के साथ मेरी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, या हैबिचुअल हूँ या आदी हूँ, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आई एम यूज टू प्ले क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूँ, मतलब मैं खेलता हूँ बहुत ज़्यादा। आई एम यूज टू डू हार्ड वर्क, मतलब मेरी मेहनत करने की आदत है। सो दैट वाज द बेसिकली टू यूज ऑफ यूज टू विच आई हैव टोल्ड यू हियर। मैंने जो दो यूज थे बेसिकली यूज टू के जो आपको बताए मैंने। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम होमवर्क ऑन दैट एंड यू वुड लेट मी नो इन कमेंट ऑफ दैट इंग्लिश ट्रांसलेशन। जो सेंटेंसेज मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका ट्रांसलेशन करके। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय।